नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम डायबिटिक सीरीज़ में नए चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मतलब है डायबिटीज़ के कारण, यानी कि हाई शुगर होने के कारण होने वाले किडनी को नुकसान को डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। मतलब साधारण भाषा में अपन समझें तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी वह कंडीशन है जिसमें डायबिटीज़ यानी कि हाई शुगर लेवल होने के कारण किडनी को होने वाले नुकसान को डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी ज़्यादातर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस टाइप 1 टाइप के डायबिटीज़ वाले मरीजों को होता है, अपेक्षाकृत टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को। जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, जिसको इंसुलिन की मात्रा लगती है, इंसुलिन डेली दी जाती है, उनको ये संभावना ज़्यादा होती है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी उनको नाम की बीमारी हो जाए। अपेक्षाकृत दूसरे टाइप के यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ की जो टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनकी संभावना डायबिटिक नेफ्रोपैथी की कम होती है टाइप 1 की अपेक्षा। तो टाइप यानी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी जब आपको पता है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग का 80 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। वहीं फास्टिंग के बाद पोस्ट मील की बात करें तो पोस्ट मील 100 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होती है और रैंडम ब्लड शुगर 160 के बीच में ही होती है। तो अगर इस बीच के बाद रेशो अगर आपका बढ़ता है तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट कहलाते हैं। जब ये 300 यानी कि 300, 400 या 450 या 400, 500 तक रेंज में लगातार ये ब्लड शुगर जब बना रहता है, उस कंडीशन में पेशेंट को डायबिटीज़ हाइपर ग्लाइसीमिया में हाइपर ग्लाइसीमिया मोर देन हाइपर ग्लाइसीमिया कहलाता है। डायबिटीज़ का पेशेंट यानी कि कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ कहलाता है। जब ये लगातार ये शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ा रहता है तो किडनी को नुकसान करता है, और जब ये किडनी को नुकसान करता है तो इसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। ये लगातार ब्लड में अगर शुगर का लेवल हाई रहता है तो डायबिटीज़ के कारण किडनी डैमेज होती है, जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। इसमें पेशेंट में क्या होता है, जो किडनी का फिल्ट्रेशन जो कैपेसिटी होती है, फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किडनी के हाई शुगर के पेशेंट में ये रेट बढ़ जाता है। रेट बढ़ जाता है मतलब फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, बार बार उसको यूरिन लगती है, बार बार किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ज़्यादा काम करने के कारण उसका फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। इससे किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होने लग जाते हैं। जब किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होने लग जाते हैं तो इसको पेशेंट को सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, सेकेंडरी सिम्टम्स आने दिखाई देने लग जाते हैं। इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें ये खास कर ये लक्षण है कि इसके यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन, नेफ्रोपैथी में डायबिटिक नेफ्रोपैथी में ये माइक्रो एल्बुमिन आने लग जाता है। माइक्रो एल्बुमिन वो कंडीशन होती है जिसमें यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, यूरिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा आने लग जाती है। जब नॉर्मल यूरिन में हीमोग्लोबिन और नॉर्मल यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा 30 आपका मिलीग्राम पर डे के अनुसार होता है, और जब ये मात्रा बढ़ने लग जाती है उस कंडीशन में ये 30 to 550 मिलीग्राम पर डे के अनुसार जब जाने लग जाता है तो माइक्रो के बाद मैक्रो एल्बुमिनिया हो जाता है। पेशेंट को लगातार एल्बुमिन की मात्रा बढ़ने लग जाने से किडनी खराब होने लग जाती है। जब किडनी खराब हो जाती है तो यूरिन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। जब यूरिन यानी कि बाथरूम यूरिन लगातार अगर बनना कम हो जाए या कम से भी मात्रा में भी कम आने लग जाए तो उसे एजोटेमिया बोलते हैं, जिससे किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाता है। उस कंडीशन में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल, सोडियम पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। उस पोटेशियम सोडियम के लेवल बढ़ने से पेशेंट रिनल फेलियर में जाने लग जाता है। रिनल फेलियर में जब प्रोटीन यूरिन के साथ प्रोटीन जाएगा, सीरम क्रिएटिनिन का सीरम और सीरम पोटेशियम, सीरम कैल्शियम क्लोराइड और क्रिएटिनिन लेवल के लेवल ब्लड में हाई हो जाता है। उस कंडीशन में पेशेंट को क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन बिल्कुल बंद हो जाता है और पेशेंट चला जाता है एक्यूट रेनल फेलियर में। एक्यूट रेनल फेलियर में मतलब कि यूरिन पूरी तरह आना बंद हो जाता है, पेशेंट की पूरी बॉडी में सोलिंग आ जाती है, बुखार आने लग जाता है, पेट फूल जाता है। ये सारे लक्षण पूरी बॉडी में पानी भर जाता है क्योंकि यूरिन का कलेक्शन बाहर हो नहीं पाता है और पूरे कलेक्शन पूरी बॉडी में आने लग जाता है। इस कंडीशन को हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो आप अगर 30 to 550 मिलीग्राम पर डे के
अगर रेंज के अंदर है आपका एल्बुमिन प्रोटीन की मात्रा तो ये रिवर्सिबल है, ये पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है। अगर ये मोर देन 550 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से अगर डेली जाता है तो ये किडनी पूरी तरह डैमेज हो जाती है, इसे आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। उस पेशेंट का क्यूरेबल रेट बहुत कम हो जाता है, उसकी डेथ रेट की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ट्रीटमेंट की अब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में आपका कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, लीवर फंक्शन टेस्ट होगा, किडनी फंक्शन टेस्ट होगा। किडनी फंक्शन में स्पेशली यूरिया, क्रिएटिनिन, प्रोटीन, एल्बुमिन और आपका सोडियम, पोटेशियम, ये सारी जांच करनी पड़ती है। ये सारी जांच अपन जब करते हैं तो वो सारा चीज़ अपन इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट होता है कि उसकी कितनी मात्रा में क्या बढ़ा हुआ है, ये सारा चीज़ उसमें दिया हुआ है। तो आप हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम ये सारी चीज़ें आती हैं। मैनेजमेंट में हम उसको प्रोटीन, जो प्रोटीन देते हैं, लेस प्रोटीन डाइट देना होगा। लेस प्रोटीन देने के बाद अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हाई प्रोटीन डाइट को कम करके हम आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, खासकर एनालाप्रिल ड्रग्स दिया जाएगा। एनालाप्रिल ड्रग्स दिया जाएगा। एनालाप्रिल ड्रग्स देने से, खासकर जैसे ड्रग आप चॉइस पर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट को आपको देना होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको उस समय आपको वो करना पड़ेगा, डायलिसिस, हीमोडायलिसिस करनी पड़ेगी। हीमोडायलिसिस के केस में आपको डायलिसिस करना और यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल कम करना पड़ेगा, जिससे आपका यूरिन का फॉर्मेशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो आज ये डायबिटीज़ से होने वाली बीमारी, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जाना। आई होप ये आपका टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमेशा हमारे पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हम नए टॉपिक में बात करेंगे डायबिटीज़ के अगले सीरीज में, डायबिटिक रेनोपैथी एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। डायबिटीज़ का सीरीज चल रहा है, डायबिटीज़ में हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। चाहे डायबिटीज़ क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। हमें हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें सपोर्ट करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।